नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डार्क क्लासेस पर। हम टॉपिक पढ़ रहे थे ऊंचाई और दूरी से संबंधित त्रिकोणमिति। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे, आज फिर से कुछ क्वेश्चंस और करा रहा हूँ ताकि टॉपिक हमारा ये वाला भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ये एक छड़ है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, छाया है। जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो इस छड़ पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसकी छाया ऐसे बनेगी, ठीक है। तो इन दोनों का क्या दे रखा है, हमें अनुपात दे रखा है। छड़ की लंबाई ये कितने की दे रखी है, 1 की, और ये कितने की दे रखी है, √3 की। कितना दे रखा है, 1:√3। आप इधर के भी बना सकते हो, 1 के √3 के, ठीक है, और ना भी बनाओ तो भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैसे कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरीके से तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा का मान बताना है। ये ए माना, ये बी माना और ये सी माना। फिर से सुन लीजिए। देखिए सपोज करो ये क्या है, छड़ है, ठीक है, इसकी छाया सूर्य का जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इसकी छाया ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो इन दोनों में, इसमें छड़ की लंबाई में और छाया की लंबाई में जो अनुपात है वो कितना है, 1:√3 है। तो इसका मतलब लंबाई तो 1 की हो गई और छाया की लंबाई कितने की हो गई, √3 की, ठीक है। अब मुझे बताना है सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये थीटा का मान। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी और सी में ये देखो हमारे पास क्या है, ये आधार बन जाएगा क्योंकि थीटा इस पर बन रहा है, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितने का, 1 का, और आधार कितने का, √3 का। अब देखिए tan की सारणी में 1/√3 कितने का मान होता है, tan की सारणी में 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान। किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan से tan कट जाएगा और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आंसर। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का आ रहा है हमारे पास, 30 डिग्री का आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। आंधी के कारण एक वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा है वो टूट जाता है और टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, और जो वृक्ष का शिखर है वो क्षैतिज तल को वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, ठीक है। तो टूटने से पहले पेड़ की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करिए कि वो टूटने से पहले पेड़ कितनी ऊंचाई का था। तो देखिए माना ये हमारा क्या था, एक पेड़ था, आंधी के कारण सपोज करो यहां से टूट गया, तो ये वाला हिस्सा नीचे ही गिरेगा, इस तरीके से झुकेगा और ये झुककर पृथ्वी को यहाँ पर छूने लग गया, ठीक है। तो जहां पर ये छू रहा है वहां पर कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। और ये पेड़ की जो जड़ है इससे कितने मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। तो टूटने से पहले यानी ये वाली और ये वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसे मान लेता हूं मैं h और इसे मान लेता हूं क्या मैं x, और x वाला हिस्सा टूटकर कहां गिर गया है, नीचे गिर गया है, जो इस पेड़ इस जमीन को क्या कर रहा है, 60 डिग्री कोण पर छू रहा है। लेकिन जहां पर उसका शीर्ष पेड़ का शिखर है वो जमीन को छू रहा है, वो पेड़ की जड़ से कितने मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों पेड़ की कुल ऊंचाई किसके बराबर होगी, ये वाली और ये वाली, दोनों के बराबर, ए बी और सी। इसका मतलब है मुझे h का मान निकालना पड़ेगा और x का मान निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर पेड़ की क्या आ जाएगी, कुल ऊंचाई आ जाएगी, यानी टूटने से पहले। देखिए सबसे पहले नंबर 1 माना पेड़ की कुल ऊंचाई क्या थी, h प्लस क्या थी, x। पहले h थी और फिर क्या है, x, क्योंकि ये टूटने से पहले वाला भाग था, ठीक है। तो नंबर 1 पहले मैं इस वाले भाग को निकाल लेता हूं। ये पेड़ का अभी तक कौन सा वो भाग है जो अभी तना खड़ा हुआ है, तो पेड़ के खड़े हुए भाग से, ठीक है। अब आपको पता है जो पेड़ का खड़ा हुआ भाग है वो ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, लंब, और लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का, पेड़ के खड़े हुए भाग से। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार
लंब बटे आधार। लंब कितने का है? h का, और आधार कितने का है? 10 का। tan 60 का मान होता है √3 बराबर कितना हो जाएगा? h बटा कितना हो जाएगा? 10। इसके नीचे एक मान का क्या कर दूंगा? वज्र गुणा, तो h बराबर हो जाएगा 10√3। ये तो h का मान आ गया। अब देखिए इसी प्रकार अब कौन सा भाग निकालूंगा? पेड़ के टूटे हुए भाग से। ये तो पेड़ का खड़ा हुआ भाग है, अब टूटा हुआ भाग। अब देखिए जो टूट कर गिरा है वो इस त्रिभुज में क्या बन गया? वो बन गया है कर्ण। अब कर्ण का संबंध किससे देखूंगा? आधार से। कर्ण का और आधार का संबंध बताइए क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तो देखिए नंबर 2 पर पेड़ के टूटे हुए भाग से क्या लगाओगे आप? कोस 60 डिग्री। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कोस थीटा बराबर आधार कितने का है? 10 का, और कर्ण कितने का है? x का। अब देखिए कोस 60 का मान कितना होता है? सारणी में कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 10/x। क्या कर दूंगा? वज्र गुणा कर दूंगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। ये हो जाएगा 20 मीटर x का मान। समीकरण 2। आते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई। आते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई, और कुल ऊंचाई किसके बराबर थी? h प्लस किसके थी? x के। क्या करूंगा? दोनों को जोड़ दूंगा। h का मान देखिए कितना आया था? 10√3 आया था, और प्लस कितना आया था? 20। अब देखिए आप चाहो तो 10 वो निकाल लो, कॉमन निकाल लो, लेकिन हमें सीधा सीधा क्या करना है? जोड़ना है। तो √3 का मान रख देता हूं। देखिए 10 × 1.732 प्लस 20 यानी 20। 10 गुणा 1.732 प्लस 20, ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 17 पॉइंट कितना हो जाएगा? 32 प्लस 20। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 और 20 कितने होते हैं? 37। 37.32 मीटर आंसर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब पेड़ टूटा नहीं था उस समय पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? 37.32 मीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें दे रखा है कि एक पेड़ है, आंधी के कारण किसी कारण से वो यहाँ से टूट गया, और टूट कर वो क्या करता है? नीचे की तरफ झुकता है, और जहां पर वो पृथ्वी को छूता है वो उसकी जड़ से तो 10 मीटर है, और कोण कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है वो हमसे। इसे मान लिया h और इसे मान लिया x, तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, फिर इसका। ये वाला भाग है h, जो माना है वो अभी खड़ा है, यानी पेड़ का कुछ आधा हिस्सा तो खड़ा है और कुछ हिस्सा टूट कर क्या हो गया है? गिर गया है। तो देखिए पेड़ के खड़े हुए भाग से, इसमें देखो ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार में टाइप का संबंध होता है, लंब बटे आधार h का है, और ये कितने का? 10 का। इसका मान √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h एकम h, 10 से गुणा करेंगे तो 10√3। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं ये वाला भाग निकाल लेता हूँ। पेड़ का कौन सा भाग है? गिरा हुआ, तो पेड़ के टूटे हुए भाग से। अब देखिए टूटा हुआ भाग ये कर्ण है और ये आधार है। आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था कि लाल बटे कक्का। आधार बटे कर्ण किसका संबंध होता है? कोस का। तो कोस 60 बराबर आधार कितने का है? 10 का, और कर्ण कितने का है? x का। कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10/x गुणा किया x बराबर 10 दूना 20 मीटर। आते पेड़ की कुल ऊंचाई, h का मान भी आ गया, x का, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसका मान होता है 1.732, 10 से गुणा किया तो 17.32 बना, 20 में ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 37.32। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि किसी मीनार, अपूर्ण मीनार के आधार से, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, यानी एक अधूरी बनी हुई मीनार है, और उस मीनार को, मीनार से कुछ दूरी पर जाकर अगर देखें तब कोण कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। तो ज्ञात करो मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी जगह पर खड़े खड़े उसका कोण कितने डिग्री का हो जाए? 60 डिग्री का हो जाए। देखिए इस तरीके से, माना ये हमारी कोई क्या है? मीनार है, ये हमारी क्या है? मीनार है। ठीक है, इस मीनार को हम इस बिंदु से देख रहे हैं। ठीक है, जब इसको यहां से देखते हैं तब इसका कोण कितने डिग्री का आता है? 30 डिग्री का। कितने का आता है? 30 डिग्री का। और ये जो बिंदु है वो इस मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है? 120 मीटर की दूरी पर है। ये माना A, ये माना मैंने B, और ये माना मैंने C। ये अधूरी बनी हुई है। अब मैं इसको और ऊंचा कितना बनाऊं? माना मैंने इसको यहां तक और बना दिया। ठीक है, तो अब इसका कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 60।
यही पूछ रहा है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि मीनार की का जो कोण है उसी बिंदु पर कितने डिग्री का हो जाए, 60 डिग्री का हो जाए। अब देखिए, माना मैं मीनार को h ऊंचाई तक बनाऊंगा, कितने ऊंचाई तक बनाऊंगा, h तक, इसे मान लिया मैंने d, ठीक है, h ऊंचाई तक मैंने बना दिया, और ये वाली मुझे पता नहीं थी, इसे मान लिया मैंने क्या, x। तो मुझे किसका मान चाहिए, h का चाहिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, ठीक है। तो माना मीनार को और ऊंचा बनाया जाए बराबर कितना, h मीटर। कितने मीटर और ऊंचा बनाया जाए, h मीटर। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन देखिए, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, ABC और DBC। ABC में कोण कितने का है, 30 का, और DBC में कोण कितने का है, 60 का। इसका मतलब इस B और C पर हमारा क्या बना है, न्यून कोण बन रहा है, ये तो आधार हो गया, और ये दोनों हमारे क्या हो गए, लंब। अगर मैं इसकी यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक जो ऊंचाई देखूंगा वो हो जाएगी x प्लस क्या हो जाएगी, h। तो पहले x का मान निकाल लेते हैं और फिर किसका निकालेंगे, h का। तो देखिए किस तरीके से, तो पहला त्रिभुज लेते हैं, नंबर 1 त्रिभुज ए बी और सी में कौन सा त्रिभुज है, समकोण। कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी और सी। देखिए ये आधार है, ये लंब है, और आधार लंब का संबंध होता है tan में। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितने का, x का, और आधार कितने का, 120 का, 120। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा x अपॉन 120। क्या कर देंगे, 1 गुणा कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कितना, x बराबर कितना हो जाएगा, 120/√3। देखो इसके साथ आएगा गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में, ये किसका मान आ गया, x का। तो इसको मैं आगे भी सोल्व कर सकता हूँ। आगे सोल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसी के विपरीत चिन्ह क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे इस तरीके से। तो x बराबर हो जाएगा हमारे 120/√3। मैंने आपको पहले सवाल में बताया था, परिमेयकरण कर देंगे, √3/√3। तो ये हो जाएगा हमारा 120 × √3 बटा कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा x का मान, 40√3। ठीक है, इस तरीके से x का मान हमारा कितना आ सकता है, 40√3 भी आ सकता है। अब देखिए चलो x की वैल्यू आ गई, अब हमें किसका चाहिए मान, h का। तो दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, नंबर 2 पर, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है, DBC, DB और C में। अब देखिए इसमें tan कितने का लगेगा, 60 का। tan 60 डिग्री बराबर लंब कितने का हो जाएगा, x प्लस h का, और आधार कितने का हो जाएगा, 120 का। tan 60 का मान होता है √3 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस h बटा कितना हो जाएगा, 120। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आगे देखिए। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर देखिए क्या आएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा कितना, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस h बराबर हो जाएगा 120√3 मीटर। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, हमारी दूसरी। अब देखिए आपको किसका मान पता है, x का पता है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। यानी कहने का मतलब ये x का मान रख दीजिए, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर रख दीजिए। x का मान कितना आया है, 40√3, ठीक है, प्लस h बराबर 120√3। ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। h बराबर कितना हो जाएगा, 120√3 माइनस 40√3। अब देखिए h बराबर क्या कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन ले लूं मैं, 120 माइनस कितना हो जाएगा, 40। 120 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80। कितना आ जाएगा, 80√3 मीटर आंसर। इसका मतलब है मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए, 80√3 बनाया जाए। देखो मैंने कुछ नहीं किया, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर 1 का मान कितना आया है, 40√3 आया है। कितना आया है, 40√3। वही मान मैंने यहाँ पर रखा है, देखिए ध्यान से। तो x की जगह मैंने 40√3 रख दिया,
ये इससे मैंने ये मान निकाला था x की जगह 40√3 प्लस h बराबर 120√3, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, देखो √3 इसमें भी है √3 इसमें भी है, √3 को मैंने बाहर निकाल दिया, इधर बचेगा 120 इधर बचेगा 40, 120 में से 40 जाते तो 80, 80 को √3 से गुणा करेंगे तो 80√3। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहो तो इसका पॉइंट आंसर निकालना चाहते हो तो 80 को 1.732 से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन भी क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।